कमी रह गई है शक्ति में। शक्ति का इस्तेमाल देखो, एक तो ताकत का होना और एक ताकत का इस्तेमाल, दोनों बातें भिन्न हैं। ताकत है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा कोई। वो कांशीराम साहब ने ताकत का, अगर कांशीराम साहब आज जिंदा होते तो अमित शाह जैसे लोग जेल में होते। जो वहाँ पर अमित शाह जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा था तो बाबा साहब के खिलाफ में, या बाबा साहब का अपमान कर रहा था, तो अर्जुन राम मेघवाल जैसे कानून मंत्री जो समाज के आते हैं वो जो है ताली बजा रहे थे और उसको मेज को थपथपा रहे थे, जो समाज से आते हैं। तो ये ताकत नहीं है, ये तो वो उसकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बाबा साहब को नहीं मिल पाया, जॉइंट इलेक्टोरेट की औलादें हैं और जो कि उनके लिए कार्य करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ताकत होती तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वरना अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, मुरली मनोहर जैसे, टंडन जैसे लोग और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग कांशीराम के पीछे घूमते थे और उनको घास तक नहीं डालते थे। तो ये ताकत है। सफाई तो देना भी साना आके देखिए। अरे सफाई गलती ही क्योंकि इतने सारे तबके की जो 85 से 80%, 90% तबके के खिलाफ उन्हें जो ऐसे महापुरुष को पूरी सल्तनत चल रही है, उस महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट जो बना है वो बाबा साहब की देन है, पार्लियामेंट में जो विचार चल रहा है वो बाबा साहब की देन है। अम्बेडकर को फैशन बना दिया आपने, अम्बेडकर रटते, भगवान का नाम रटिए ना, स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। दरअसल वो बौखलाहट है उनकी, वो घबरा गए हैं। अम्बेडकर उन्हें मालूम नहीं है आने वाला वक्त अम्बेडकर का है। ये बाबा साहब ने बोल दिया था, 22 प्रतिज्ञा की थी। 22 प्रतिज्ञा मतलब है 22वीं सदी बाबा साहब की है, बाबा साहब के लोगों की है। 21वीं सदी लड़ने के लिए लड़ेगी, 20वीं सदी तक गांधी को चैलेंज किया था, इसीलिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने बोल दिया। वो घबरा रहे हैं, वो डर गया है हमेशा। अम्बेडकर, अभी तो रुको, कण कण में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होंगे, कण कण के अंदर। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, हमें तो ये देश चाहिए, जमीन चाहिए, सरजमीन चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे युवा, हमारे अभी देखिए बिहार में क्या हाल चल रहा है। वही नीतीश कुमार जो भी एनडीए में शामिल थे, वो युवाओं को पीट रहे हैं, वो मार रहे हैं, लाठी डंडे से तोड़ रहे हैं। वहाँ पर जो है अभी कुछ दिन पहले अभी वहाँ पर जो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उनसे कह रहा है कि एक राम भद्राचार्य नाम का आदमी कि हमारे एक व्यक्ति को, हमारे एक बच्चे को क्या नाम है, सुरक्षा अधिकारी बना दो। ये तंत्र है, ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। उनके खिलाफ जो है हम पूरी तरीके से, ये लोग बौखला गए, टेंशन न लीजिए, पूरी तरीके से अम्बेडकर विचारधारा इस देश के अंदर पनपेगी, फैलेगी और कण कण में व्याप्त होगी। कांशीराम साहब ने कहा है जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं राजनीति में। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई थी इधर, उसके बाद में मानव कांशीराम साहब ने उसमें कार्य किया, लेकिन बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आया और बाद में वो चीज़ें गड़बड़ होती चली गई और लोगों ने गलत कार्य किए। बाद उसके फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है। अभी हम जो देख रहे हैं, पूरा लोग देख रहे हैं पिछले 15 साल से जो कंटिन्यूसली पतन के रास्ते पर है हमारा समाज पूरे देश के अंदर। SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है वो आज फिर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पर उनकी आवाज़ उठाई जा सके। पूरे देश के अंदर लोगों के साथ में कितने सारे दुराचार, कितने सारे NCR की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, वो पूरी तरीके से हमारे समाज के लोगों SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है उसके साथ में कहना दुराचार हो रहे हैं। तो अभी हमने फिर महसूस किया जरूरत समझी, पिछले 15 साल से कंटिन्यूसली हम कार्य कर रहे हैं सामाजिक रूप से, तो हमें लगा कि हमें पॉलिटिकल विंग्स इस तरह से स्थापित करनी चाहिए जिससे कि लोगों को हमारा लोगों के अधिकारों के लिए हम लड़ सकें और लोगों की उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर परिणाम धनात्मक नहीं है, इसका अर्थ बनता है कि आपकी कोशिश जारी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि NCR रिपोर्ट अभी आर्मी का आजाद समाज पार्टी का रिजल्ट तो अच्छा है ना, देखिए। हाँ अच्छा, अभी आपने अगर रिजल्ट बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारें बनी है कितनी सारी सीटों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं EVM के थ्रू, लेकिन वो जो ऐसे संगठन जिसका आपने नाम लिया है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, अगर वो रियलिटी में इस तरह कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर अमित शाह जैसे लोग वहाँ पर पार्लियामेंट में बोलते हैं किसी ने पुरजोर विरोध नहीं किया। अगर चाहते अकेले मानव कांशीराम साहब के एक व्यक्ति के नाम से पूरा देश हिलता था, आज उसी ताकत की फिर से ज़रूरत है। इसीलिए सवाल कितने सारे संगठन बनना है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज़ कि हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हुज टॉक इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हुज आइडियोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी राजीव गांधी सरकार हो क्लीन चिट दिया था, राजीव गांधी को क्लीन मैन के रूप में लाया गया, इंदिरा गांधी भी रही, दौर गया और ये दौर आ गया है और ये दौर अमित शाह के चेहरे पर छलक रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और इससे क्या पूछेंगे, 400 पार कभी नहीं, कब तक नहीं होगी, और कब मान लो अगर हो भी गई है तो कब तक रहेगी। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, डेफिनेटली विल चेंज, और ये हम इसके लिए तैयार हैं। रिपब्लिकन समाज पार्टी, जो रिपब्लिक शब्द है वो है इस चीज़ के लिए जिसका मतलब कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो वंशानुगत होगा, हर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बाबा साहब का शब्द है, बाबा साहब ने दिया है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। ये रिपब्लिकन समाज पार्टी हमारे इस पर कार्य करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा है, कांग्रेस तो इसको बना रही है, कांग्रेस जो है ये लोगों का उनका गेम प्लान है। बीजेपी कुछ बोलती है, कांग्रेस
उसको अपोज करती है, कांग्रेस बोलती है, बीजेपी उसका अपोज करती है। ये दोनों लोग, ये दोनों पार्टी सरकार करती हैं। ये प्री प्लान प्लान है रही। बता रहे हैं अपने आपको केजरीवाल, हाँ अभी केजरीवाल वो बेटे हैं जिन्होंने 10 राज्यसभा सांसद चुने थे, उसमें से एक भी SC ST OBC नहीं था। और बात कर रहा है कि हम फ्री शिक्षा देंगे, फ्री रोजगार देंगे, फ्री बात कर रहा है केजरीवाल। एक जब नंबर आता है रिप्रेजेंट करने का, हमको चुनने का, तो केजरीवाल क्या नाम बात नहीं करता, हमको चुनता नहीं है। और ये केजरीवाल जिसकी जो 2100 रुपये की क्या नाम है लॉलीपॉप दिया है वो झूठा है। इसके लिए हमारे 3 विभागों के लोगों ने क्लियर कट बोल दिया है कि स्कीम ऐसी हमारे क्या नाम दिल्ली प्रदेश के अंदर कोई स्कीम लागू नहीं है। और वो इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये पूरी मिलीभगत है। केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं संघी हूँ, पैदाइशी संघी हूँ, और मेरा पूरा देश, मेरा पूरा घर, मेरा बाप दादा सब RSS के व्यक्ति हैं। उसने क्लियर कट उसमें कहा है, उस पर क्या नाम है मंच पे कहा है, उसमें मीडिया सामने कहा। हमारी पार्टियां इसी खामोशी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी का, रिपब्लिकन समाज पार्टी का, हमने इसका क्या नाम है निर्माण किया है। हम पूरे तरीके से ताकत, आप आज बात कर रहे हैं खामोश, ये खामोशी जो है सदैव नहीं रहने वाली है। हम प्रखर रूप से, मुखर रूप से, पूरी ताकत के साथ में आपकी बात, इस समाज की बात, अंतिम पायदान पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति की बात हम रखेंगे। चंद्रशेखर खामोश हैं। चंद्रशेखर को अब देखिए, चंद्रशेखर हैं, अपने बहन जी का नाम लिया, मायावती जी का, चंद्रशेखर का नाम लिया। सवाल मैंने अभी बताया था, शक्ति एक तो होती है शक्ति, एक होती है शक्ति का प्रदर्शन, देखभाल। तो ये जो लोग ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इन्हें मालूम नहीं है। वरना ये काशीराम साहब के सामने पूरी पार्लियामेंट हिलती थी जब वहाँ के विधानसभा ने, राज्यसभा, उसने लोकसभा अध्यक्ष ने बोला कि हम आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम हमें यहाँ अगर टाइम नहीं दोगे तो हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। ये मान काशीराम साहब, ऐसे लोग क्या बोलेंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं? अगर वो बोल रहे होते तो इस पार्टी के निर्माण की बात ही नहीं आती। चंद्रशेखर कह रहे हैं सूद समेत बदला लूंगा। बिल्कुल, अगर वो सूद समेत बदला लिए होते तो आज 14 दिन तक भी उनका कोई बात, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तो उन्होंने कहा नहीं है, कोई तो कारण होगा, कोई तो बात होगी। क्यों? बाबा साहब का अपमान हो रहा है, और वो सूद समेत बदला कब लेंगे? फिर 14 दिन हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक एक बात, सारी पार्टियों को हम देख रहे हैं ना अभी। नहीं, कब तक पार्टियां नहीं देख रहे हैं, वो लोग स्वयं को बना रहे हैं, स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन समाज के लिए नहीं है। केजरीवाल जब टाइम आता है तो उस लड़की है, वो क्या नाम है, उसको बना देता है जो उसके बाप दादा खुद कम्युनिस्ट हैं और क्या नाम खुद उसके खिलाफ हैं, अतिशी को बना देता है। जब वक्त आता है तो हमें नहीं बनाता। हमें चाहिए ये रिप्रेजेंटेशन, हमें चाहिए ये प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए जो नहीं किया? चंद्रशेखर नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे। हमने पूरी तरीके से समाज के लिए आए हैं और समाज जनता से मैंने वादा किया है। आज हमारे यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन हुआ है, पूरी तरीके से उन्हीं विचारों पर मानव काशीराम साहब साहब। मैं एक इंजीनियर था, दिल्ली मेट्रो में सर्विस छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके शादी न करने का प्लान करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत ही लोग हमारे, और अरविंद जी हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से घर परिवार त्याग रखा है समाज के लिए। राहुल गांधी नहीं, कैसे बात कर दी? हम काशीराम के चेले हैं, हमने काशीराम साहब के हैं। काशीराम साहब ने शादी नहीं करी, काशीराम के बचाए मतलब बनाए विचार पर कार्य करते हैं हम। काशीराम के बच्चे हम जो है उनकी आइडियोलॉजी चलते हैं हम, और वो कार्य करेंगे हम। राहुल गांधी और ये सब तो इनकी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। उनका तो जड़ें अंदर से एक ही हैं, एक ही जड़ें, RSS हो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, अंदर सारे वही काम करते हैं।